ये लीजिए। भाई को दो। थैंक्स। आप भी लीजिए। बहुत ठंडा लग रहा है। ठंडा तो लगेगा, आपके घर में है ना जो नया वाला, वैसा ही मैंने भी लिया है, एकदम नया वाला। मुझे भी दे रहे। ये बात मैंने बताई थी भाई। इनका नाम है मनु कुमार पांडे। ये सेशन कोर्ट में जज हैं और इनका बेटा भी कोर्ट में सार्वजनिक अभियोक्ता है और बहुत जल्द ही जज बनने वाला है। बहुत अच्छा लड़का है। और ये लोग हमारे गांव के मंदिर में उत्सव के वक्त आए हुए थे, तभी आपको और आपकी बहन को देखा था, इसीलिए उनके बेटे के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आया। क्या सोच रहे हो भाई? अच्छे काम फटाफट ही होते हैं। चलो हाँ बोल दो। ये क्या फटाफट फैसला करने की बात है क्या? है मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तू शांत रहे। वो क्या है ना साहब, उसका बेटा किसी कोर्ट में जज हो सकता है, इस बात पे हमें भरोसा है। आप जरा सोचिए, ये चाहे तो बड़े बड़े घरों की लड़कियों का हाथ मांग सकते हैं कि नहीं? ये मेरा पोता मामूली सा पंडित है, इसकी बहन का हाथ मांग रहे हैं, इसी बात की मुझे चिंता है। आप जो कह रहे हैं सही है, हमें धन दौलत खानदान सब मिल रहा है, ऐसे लोगों की हमारे पास कमी नहीं है, पर शिक्षा और संस्कार नहीं है जो आपके परिवार में है, और इसीलिए हमें यहाँ मेरे बारे में आपने ये सब कहा जानकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस समाज में आपकी काफी इज्जत है और प्रतिष्ठा भी है। आपके घर से रिश्ता जोड़कर मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले आपके बेटे के बारे में पूरी तरह जानने के बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। क्या कि मैंने आपके सामने ये बात कह दी, आप नाराज तो नहीं है ना? शादी से पहले 1000 बार सोच सकते हैं, लेकिन शादी के बाद फैसला नहीं बदला जा सकता, तो इसलिए अच्छी तरह सोच लीजिए। आपका मंदिर कोर्ट है तो उसके लिए कोर्ट ही मंदिर है। क्राइम नंबर 302, 217, पिटिशनर सुभाष चंद्र बोस, एडवोकेट के केजरीवाल। भाई लड़का तो गोरा है और कोर्ट में अच्छा लग रहा है और सुंदर भी है। विपक्ष पिटिशनर वेलिंगम वेलंकरन, एडवोकेट एम सरंगैया, विलंकरंगम विलंकरंगम विलंकरंगम। पहले हम पिटिशनर की दलील सुनेंगे। माय लॉर्ड, आज सुनवाई में आए पिटिशनर का नाम विश्वनाथ है, लेकिन उसने अपने नाम के आगे एक नाम ऐड कर दिया था। उसके साले का नाम अधिकार है। कोई भी झगड़ा करे या केस करे तो पहले वो उसे समझाता है और नहीं समझता है तो उसे मार देता है। इस तरह इसके ऊपर 7 केस हैं और 5 मर्डर केसों में कोई गवाह न मिलने के कारण इसे कोर्ट से रिहा कर दिया गया, लेकिन 2 मर्डर केस में इसे 20 साल की उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन इसने पूरी सजा न काट कर सिर्फ 5 साल जेल की सजा काटी। अच्छा आचरण और राजनीतिक दबाव के कारण ये जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही दूसरे दिन वल्लापट्टी तालाब में नहा रहे शंकर नाम के विकलांग को इसने मार दिया और इसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं। अच्छे आचरण की वजह से जेल से रिहा हुए आरोपी पर 2 साल तक कोई भी आरोप नहीं लगना चाहिए। अगर आरोपी पर कोई आरोप लगा तो उसकी रिहाई रद्द हो जाती है, ऐसा कानून है, इसलिए इसकी रिहाई रद्द हो जानी चाहिए। ऐसी कोर्ट से मेरी विरोधी पिटिशनर, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पिटीशन का जवाब देने के लिए वक्त दीजिए साहब। इस महीने की 25 तारीख को अगली सुनवाई होगी। धन्यवाद साहब। ये लड़का तो कोर्ट में है और अपनी पार्वती पूरी बोल बच्चन है, दोनों मिलकर तुमको खूब नचाएंगे। अब देखना घर पर कैसे हलचल मचेगी। शांत हो जाना। अच्छा, लेकिन ऊपर कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। उसके साथ बातचीत करनी है। हाँ वो भी ठीक है, चलो। कहाँ पर होगा वो? इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले बार इसे अंदर करवा देंगे। वो देखो। हाँ चल। दूसरा केस कौन सा है? हाँ ठीक है सर। अच्छा, क्यों वकील साहब, बहस बड़ी अच्छी करते हो। भाई हम तो खतरनाक हैं, लड़ाई झगड़ा मार काट करना ये तो अपना दिन रात का काम है। ठीक है, तुम्हें ने कहा था अब तक 7 मर्डर कर चुका हूं, अब लगता है 8वां भी हो जाएगा। बता दूं किसका? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं चाहता हूं कि 8वें तुम ना हो। हाँ बोलो। आप अपनी बहन के लिए लड़का देखने गए थे ना? हाँ तो रहने दीजिए। हाँ? हमने लड़का ढूंढ लिया है, आप फिक्र मत कीजिए।
देखिए, घबराने वाली बात नहीं है। आपकी बहन से मैंने एक वादा किया था। उस दिन आप हमारे कॉलेज आए थे। फंक्शन खत्म होने के बाद मैं आपकी बहन से मिली थी। वो मेरे भाई हैं और मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरा भाई तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेगा। वो तुमसे प्यार करता है, तो मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। ठीक है, मैं उनसे शादी करूंगी। बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, बदले में जो तुम चाहोगी मैं वो करूंगी। कुछ भी कर सकती हो तो मेरे भाई से शादी कर लो। बस इतनी सी बात, मैं शादी कर लूंगी। हे, मेरे भाई को ठीक से जानती भी नहीं हो। वो पढ़ा लिखा भी है या नहीं ये भी नहीं जानती और हाँ करती। मेरे लिए तो मेरे भाई की खुशी ही सब कुछ है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरा वादा है। अगर आपकी बहन उस दिन मना कर देती तब भी मैं आपसे प्यार करती। फिर भी इसमें मेरा ही स्वार्थ है। अगर वो मेरे भाई से शादी करती है तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारे भाई की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन पार्वती की जिंदगी? सुनो, तुम जैसे किसी लड़के को ढूंढ रहे हो फिर उससे बात करते, उसी तरह मेरे भाई से मिलो और उससे बात करो। सुनो, तुम उससे डरती हो तो बात कैसे करोगी? बोल बच्चन कहीं की। क्यों, मेरे भाई में कोई कमी है क्या? कमी? वो तो माधुरी के लिए कलंक है। इसके भाई से पार्वती की शादी करवाने से अच्छा है कि पार्वती को किसी कुएं में धक्का दे करके उसके मरने का तमाशा देखें हम लोग। बढ़िया ही शादी करवाने वाली। अब हंस क्यों रही हो? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? अब ये बताओ कि हमें यहाँ पर क्यों लाई हो? आज हमारे गांव के इस उत्सव में पूरे गांव से आए हुए सभी मछली व्यवसायी का हमारे मछली व्यवसाय संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मछली व्यवसाय के हमारे सभी जाबाज मछुआरे आज की इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में बड़ी ही दिलेरी से भाग लेने वाले हैं। ध्यान रहे, सभी मछुआरे तालाब में उतरने के बाद सिर्फ अपनी मछली पकड़ने पर ही ध्यान रखेंगे। तो सभी तैयार हैं? कैसे? इधर इधर, हाँ इधर पानी में फेंको। हाँ, अरे हाँ। एक तो ये देखने में वैसे भी अच्छा नहीं है, ऊपर से इस वक्त कीचड़ में ये और खराब लग रहा है। भाई, पार्वती की शादी किस आदमी से करवाना चाहते हो? क्या कह रहे तू? भैया, अरे भैया कहाँ गए? पहचाना नहीं क्या? वो तो तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है। चुप करो। बड़े भैया कहाँ हैं? बड़े भैया? बड़ा भाई? भैया, भैया! क्या हुआ? कैसे लगे? अच्छे है ना? कहाँ है वो? वो पीछे आ रहे हैं भैया। कनक, दूध लेकर आओ, जरा कॉफी बना दो। अच्छा, हाँ? अच्छा। ठीक है। ठीक है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कौन आया होगा? आइए आइए आइए, बहुत देर तक इंतजार करवाया आपने। क्या हुआ, ताज्जुब हो रहा है क्या? मछलियां हैं? क्यों भाई, तुम हमेशा कुछ न कुछ पकड़ते रहते हो। हा? आज मछली, कल मेरा जीजा, परसों किसी और को पकड़ोगे। भाई तुम इसी तरह से पकड़ते रहोगे और मैं उन सबको एक एक करके काटता रहूंगा। साले साहब, इसे भी काट दो। जरूर काटेंगे, लेकिन जरा सही वक्त तो आने दो। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हट जा। जा यहाँ से तुम। क्या ये? हाँ? बहुत उछल रहा है तू। तूने जो अपना दिमाग लगाया मुझे पता चल गया। अब मैं अपना शैतानी दिमाग दिखाऊंगा। अगर तूने 2 दिन में मुझ पर लगाया हुआ केस वापस नहीं लिया तो ना तो बहस के लिए तू जिंदा रहेगा और ना ही तेरा वकील। तुम दोनों के साथ जो कुछ होगा वो बहुत खतरनाक होगा। चलो चलते हैं। चलो यहाँ से।
ये क्या भाई, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़के के साथ पार्वती का रिश्ता करना क्या ठीक होगा? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। बाकी तुम सोच लो। तुमने क्या फैसला लिया है ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुमने जो भी फैसला लिया है मैं मानती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुमने जो फैसला लिया होगा सही होगा, लेकिन मैंने जो सोचा है अगर वो शादी हो जाए तो मेरी तरह मेरे भैया भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारी बहन भी खुश रहेगी। अब ये हो पाएगा या नहीं पता नहीं। तुम्हारी तरह मेरे भैया भी अच्छे इंसान हैं, सबका भला सोचते हैं। ये शादी होनी ही चाहिए भाई, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हो जाए यही मैं चाहती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम भी मेरी बात मान लो भाई। और तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है? क्या मना करना चाहते हैं आप? मना नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन दूर रहने के लिए कह रहा हूँ मैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए, अगर उसने कोई छोटी गलती की होती तो माफ कर देता। अपने आप को बचाने के लिए खुद की पटाखे की फैक्ट्री में ब्लास्ट करके 15 मजदूरों को मार डाला है उसने। यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मार दिया। वो और असलम मिल करके खतरनाक केमिकल बेचने का काम करते हैं। इससे कितना नुकसान है इस बात को छोड़कर उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। असलम रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन विश्वनाथ को हम नहीं पकड़ पाए। वो कानून के हाथ से लगातार बचता रहा। उस दिन उत्तन पार्क में हम रेड के लिए गए हुए थे। पटाखे के साथ हमने एक पूरे ट्रक को पकड़ लिया था। उसका धंधा चौपट हो जाएगा, इस डर से उसने मुझे मारने की कोशिश की। तभी आपने और आपकी बहन ने मुझे बचा लिया। मैं अपनी बहन की शादी आपसे करा दूंगा, लेकिन आप अपनी बहन की शादी मुझसे करवाएंगे या नहीं ये फैसला आपका है। लेकिन आप मुझे बदलने की कोशिश मत कीजिए, वो नहीं हो सकता। जो भी कानून के खिलाफ है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो नहीं छोड़ेगा साले साहब, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो छोटी छोटी हरकत करता तो हम कुछ कर पाते, पर वो हमें अंदर करना चाहता है। वो प्यार की भाषा नहीं समझेगा। जब मैं उसे सबक सिखाऊंगा तब वो समझेगा। सुनो अधिकार, तुम हमेशा अधिकार से बात करते हो क्या? अब तक हमें फंसा कर रखा है। सुनो वल्लभ, अगर हम लोगों ने जल्दबाजी की तो कंफ्यूजन होगा, गुस्से से करे तो कत्ल हो जाएगा। हमारे गुस्से की वजह से ही तो उस शंकर का कत्ल हुआ था ना। ओबीडियंस लॉ की वजह से तुम बाहर आए हो। कल अगर कोर्ट ने रिहाई रद्द कर दी ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ते रह जाओगे। अभी भी समय है, कुछ सोच लो। तो हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने इतना ही कहा कि जो भी करना है आराम से सोच समझ के करना, क्योंकि भाई आपकी अपनी भी तो जिंदगी है ना, और आपकी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुना मेरी बहन ने क्या कहा? अब बोलो क्या करना है? कब तक तुम वल्लभ बने रहोगे? कुछ दिनों के लिए तो वरदराजन बन जाओ। उस आरडीओ से सिर्फ हम लोग परेशान नहीं है, हमारे जैसे बहुत से लोग परेशान है उससे। इसमें वो पत्थर क्वारी अलागार, नाइट बार रंगपुली, लोकल गैंग पागलों की तरह घूम रहे हैं उसकी वजह से। हम लोग आइडिया देंगे और वो लोग मार देंगे उसे। कब तक हम हथियार बनकर लड़ेंगे? कुछ दिनों के लिए तो इंसान बन जाते हैं। तो उससे हमारा भला भी होगा और काम भी हो जाएगा। इस वक्त असलम कहाँ मिलेगा? कैसे हो चरण? अलगर कहाँ है? इंस्पेक्टर कमलाकर से मिलने गए हैं। तो वहीं जाकर मिलना ठीक है होगा। भाई। वो दोनों एक साथ ही होंगे, हम वहीं जाकर मिलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। नाइट बार में किसी से मिलने गए हैं। अलगार और वो दोनों साथ में ही है। गाड़ी आगे बढ़ाओ। आपसे मिलने के लिए सब आपके घर गए हैं। चलो चलते हैं। आप लीजिए ना, आपको दूं? हाँ, लीजिए। लो भैया भी आ गए। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। क्यों अलंगर, हम तुम्हें ढूंढने गए और तुम हमें ढूंढ कर आ गए? अरे हम कहाँ आपको ढूंढ कर आए, तुम लोगों ने हमको आने के लिए कहा ना। मैं कुछ समझा नहीं। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लो।
इससे जब हम लोगों का झगड़ा हुआ था तो इसने हम लोगों को बहुत मारा था भाई। नमस्ते भाई, मैं सूर्या हूँ। आपके और आपके साले के बारे में आरडीओ ने मुझे बहुत कुछ बताया था, लेकिन आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, है ना? ये लीजिए, पढ़िए तो। सब लोग पहला इनविटेशन अपने पहचान वालों को देते हैं, लेकिन मैंने तुम लोगों के बारे में जानने के लिए आमंत्रण पत्र दिया है। अभी तक तुम लोगों ने आरडीओ को एक अधिकार के रूप में देखा है, लेकिन अब वो मेरी बहन का पति होने वाला है। अगर मेरी बहन के पति को एक खरोंच तक आ गई ना, तो तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले को तकलीफ होती है तो कितना दुख, कितनी तड़प होती है, ये तो तुम जानते ही हो। तुम तो साले के गलत काम में सपोर्ट करते हो, है ना? और मैं सही रास्ते पर चलने वाले साले को सपोर्ट करूंगा। इस गांव में मेरा तांडव देखा होगा तुमने, और किसी के टुकड़े करते हुए नहीं देखा होगा। उसके लिए मजबूर मत करना। चल। अरे रुको ना, मेरी बात तो सुनते जाओ। तुम टुकड़े टुकड़े करोगे और हम हाथ बांधे देखते रहेंगे क्या? कभी सोचा नहीं तुमने? जैसे इस निमंत्रण कार्ड को मैं फाड़ रहा हूं, ठीक उसी तरह तेरे जीजा को भी एक दिन मैं फाड़ डालूंगा, और वो भी तेरी आंखों के सामने ही। समझता क्या है तू अपने आप को? अगर तू अपने होने वाले जीजा के लिए खड़ा है, तो मैं अपने जीजा को कैसे भूल सकता हूं? हाँ? लगता है मेरे बारे में आरडीओ ने तुझे बताया नहीं। बचपन में ही पेन पेंसिल की जगह मैंने हथियारों को उठा लिया था। कॉपी किताब की जगह मैं हथियारों को खरीदता था। अभी तक तू मुझे ठीक से समझ नहीं पाया। मैं जब किसी को हथियार से मारता हूं, तो मैं पहले उसे डराता हूं, उसके डर को बढ़ाता हूं, फिर उसे मारता हूं। ऐसा कातिल हूं मैं। तू मुझे डराएगा तो मैं तेरी घबराहट बढ़ा दूंगा। तू मुझे अपनी ताकत दिखाएगा तो मैं तुझे सीधा यमलोक के दर्शन कराऊंगा। घबरा कर अभी देख रहे हो ना, पेट्रोल डालकर चलाने में कोई वक्त नहीं लगता। तुझे और तेरे साले को जलाकर खाक कर दूंगा। ये सूर्या का वचन है, कान खोलकर सुन ले। So, say,